आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिक् परिवर्तक विभक्त वलय का उपयोग किस में किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, दिष्ट धारा जनित्र में, प्रत्यावर्ती धारा मीटर में या उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो हम जो इसके लिए इस प्रकार से एक परिपथ बनाते हैं जहाँ पे अब जो है दो दंड चुंबक लेते हैं जिसके विपरीत हो एन तथा एस लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके मध्य में एक कुंडली रखते हैं, यहाँ पे आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब कुंडली है तो इसके दो सिरे हमें प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इनके जो है दोनों सिरों को यदि हम इस प्रकार से अलग अलग जो है एक रिंग से जोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक वलय से जोड़ते हैं, एक जो है दूसरे वलय से, ठीक है, दूसरे सिरों को इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब इस कुंडली को यदि हम इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो इस क्या होता है, इसमें फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कि यदि इस प्रकार से कुछ प्रतिरोध होता है परिपथ में तो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है, धारा प्रवाहित होगी तो यदि हम परिपथ को बंद करेंगे इस प्रकार से बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से एक जो प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से परिपथ को जोड़ देते हैं तो यह जो भाग हमें प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा हम जो है धारा का ग्रहण करते हैं, इसे जो है कार्बन ब्रश कहा जाता है। ठीक है, तथा इस प्रकार से जिस वलय पर यहाँ पे हमने जो उपयोग किया है इसे हम जो है क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। तो सर्पी वलय के द्वारा यदि हम इस प्रकार से धारा ग्रहण करते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पहले आधे चक्र में इस प्रकार से धनात्मक धारा प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए यदि धारा इस प्रकार से यदि प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, धारा की दिशा देखिए इस दिशा में हमें प्राप्त होगी। उसी प्रकार जब यह जो है इस कुंडली यहाँ घूम जाएगी तो यदि देखिए इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात हमें P यहाँ पे प्राप्त होगी, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R होगा तथा यहाँ पे S होगा। अब यहाँ पे धारा पुनः इसी दिशा में, तो यहाँ पे अब P होने के कारण क्या है, PM वाली जो कुंडली है यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तथा यह जो हमें इस दिशा में प्राप्त होगी तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, यह जो हमें विपरीत प्राप्त होगी, अर्थात इस दिशा में धारा प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब धारा की दिशा किस दिशा में होगी, इस प्रकार से होगी, अर्थात यह जो है ऋणात्मक धारा प्राप्त होगी तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगी। तो यह देख सकते हैं यह जो धारा प्राप्त हो रही है हमें निर्गत में, ये कौन सी धारा को दर्शाती है, प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाती है। तो यदि हम जो है सर्पी वलय का उपयोग करते हैं तो हमें जो धारा प्राप्त होती है यह जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो धारा जब निर्गत में प्राप्त हो रही है तो यह जो है जनित्र होगी, लेकिन कौन सा जनित्र होगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा। लेकिन यहाँ पे दिक् परिवर्तक दिया गया तो दिक् परिवर्तक में क्या किया जाता है, इसमें जो है इस प्रकार से सर्पी वलय का उपयोग नहीं किया जाता, इसके स्थान पर हम जो है इस प्रकार से एक जो है दिक् परिवर्तक का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इनके मध्य में दो भागों में इस प्रकार से, या हम देखिए अगर जो है इस प्रकार से अलग अलग बहुत अधिक भागों में देखें तो इस प्रकार से विभक्त किया जाता है, इसे भी कार्बन ब्रश की सहायता से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो अब जब कार्बन ब्रश की सहायता से जोड़ा जाता है तब यह कुंडली जब इस प्रकार से घूमती है तो क्या होता है, प्रत्येक दिशा में अगर यहाँ पे धारा देखिए इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आधे चक्र के पश्चात देखिए यह जो इस दिशा में पुनः आ जाएगी, तब भी धारा की दिशा वही रहेगी। तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, यह जो है हमें इस प्रकार से धनात्मक धारा ही प्राप्त होती है। तो इसे हम जो है धारा प्राप्त हो रही है तो इसे दिष्ट धारा कहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तथा यह जो है इस प्रकार से देख सकते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो दिक् परिवर्तक इसमें क्या होता है कि जो तांबे के इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाते हैं, रिंग प्राप्त होते हैं, इनके मध्य में जो है इस प्रकार से जो कुचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम जो है दिक् परिवर्तक कहते हैं। प्रत्येक यहाँ पे जो कुंडली होगी, ठीक है, उसके मध्य में कुचालक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दो भाग है इसके मध्य में हमने कुचालक पदार्थ का उपयोग किया है तथा इस कुंडली को दोनों से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक दिशा में हमें एक ही दिशा में जो है धारा प्राप्त होती है प्रत्येक अर्ध चक्र में, तो इसे हम जो है दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो दिक् परिवर्तक विभक्त वलय या विभक्त वलय होता है, यहाँ पे सर्पी वलय ना होकर विभक्त वलय होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, दिष्ट धारा जनित्र में किया जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।